जी, हमारे शेर अशोब नज़्म का 7वां और 8वां बंद है और यहीं पे हमारी नज़्म का भी इख्तिताम है। अच्छा, शेर अशोब नज़्म की उसका जो तसलसल था उसको आगे बढ़ाते हुए कहता है कि है कौन सा वो दिल जिसे फरसूदगी नहीं। फरसूदगी मीन पुरानापन, यहाँ पे माना क्या होगा, परेशानी, कि यानी कौन सा दिल ऐसा है कि जिसे परेशानी नहीं। मुराद शायर ने जो एक एक घर का जिक्र किया कि आगरे की अवाम को मुफलसी और गुर्बत के उन हालात से दोचार होना पड़ा है, या वो हालात हैं कि जैसे पानी का बंद टूट जाए तो हर घर में पानी आ जाता है, ऐसी मुफलसी हर घर में आई। तो यहाँ पे शायर ने जो मुख्तलिफ कारोबारों का जिक्र किया, मुख्तलिफ कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले मुआशरे में मौजूद तबकात और फ़र्दों का जिक्र किया, फ़र्द का, अफराद का। कहते हैं कि कोई भी ऐसा दिल नहीं है जिसे परेशानी ना हो। मुराद आगरे में रहने वाला हर शख्स परेशान है। वो घर नहीं कि रोज़ी की नाबूदगी नहीं, अदम दस्तयाबी। कोई भी ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे रोज़ी यानी रिज्क की फरावानी हो, बल्कि हर घर में रिज्क की कमी का सामना है। हरगिज़ किसी के हाल पे बेबूदगी नहीं, बेबूदगी फला। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में राहत देखने को मिल रही हो, किसी घर में कुछ सुकून हो, रोज़ी के हवाले से, राहत के हवाले से, उनके रिज्क में फरावानी हो। अब आगरे के नाम को आसूदगी नहीं, राहत नहीं है, आराम नहीं है, यानी आगरा नाम ही एक जवाल पजीरी का, इन्हतात का नाम बन के रह गया है। कोड़ी मीन पैसा, पैसे के हर शहर में शायर कहता है मौजूद होगा, लेकिन आगरे में जो इसके पैसे के आने के रास्ते थे वो सारे मफकूद हो गए, ख़त्म हो गए हैं। मतलब कोई कारोबार थे जहाँ पे दूसरे शहरों से पैसा आता था। जैसे अब मौजूदा हालात में एक मुल्क दूसरे मुल्क से जब कारोबार करता है तो कहीं पे वो चीज़ें हासिल करता है तो उधर, और कहीं पे किसी मुल्क को चीज़ें दे रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, बरामदाद और दरामदाद। इसी तरह एक शहर से दूसरे शहर में चीज़ें जाती हैं। गाँव से जो सब्जियां वगैरह हैं वो उठ के शहरों की तरफ लोग लेके आते हैं, दूध आए, ये बाकी चीज़ें इस तरह के। शायर कहता है कि आगरे में रुपए पैसे के तमाम रास्ते बंद हैं, और यहाँ पे लफ्ज़ शायर कोड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये बताना चाहता है कि आगरे में बदहाली या जवाल या माशी इनतात इंतहा को पहुँचा हुआ है। ये हज़ारों लाखों सैकड़ों की बात नहीं करता, कहता है पाई का भी रास्ता बंद है, वो भी आगरे में नहीं आ रही है। मेरी हक से अब ये दुआ शाम और सहर, हक से मुराद अल्लाह ताला से। आखिरी बंद में शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, शामों सार, सुबह शाम, हर वक्त अल्लाह ताला से मेरी एक ही दुआ है, क्या हो आगरे की खल्क पे फिर मेहर की नज़र, मेहर मोहब्बत भरी, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, मोहब्बत भरी नज़र करे। सब खावें पीवें याद रखें अपने अपने घर। ये जो लफ्ज़ लिखा था खावें पीवें, तो आया था कि एक स्टूडेंट कहता है कि ये पंजाबी का लफ्ज़ शुरू में तारफ़ में बताया था नज़ीर अकबर इलाहाबादी, चूँकि उनका जो हिंदुओं के त्यौहार हों, होली हो या कुछ हो, वहाँ पे भी ये पहुँचे होते थे। मुसलमानों को कोई त्यौहार हो वहाँ पे भी होते थे। तो जहाँ पे त्यौहार होते हैं या मेले सजते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग वहाँ पे आके मौजूद होते हैं, तो उनकी बोलियाँ, उनकी ज़ुबानें, उनके लहजे भी अलग होते हैं। तो जो हमारे शायर नज़ीर अकबर आबादी, इनकी शायरी में अवामी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलता है, जो है ना कि सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो उसमें जो आम लोग बोल रहे हैं वो अल्फाज शायर ने इस्तेमाल किए हैं। इनकी शायरी में हर ज़बान के अल्फाज मिलते हैं कि इन्होंने वही लिखा जो इन्होंने देखा है। इनका तख़य्युल वही बयान कर रहा है अपनी शायरी में जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो हालात देखे, जो लोगों से आवाज़। इसी वजह से इनकी शायरी को अवामी शायरी भी कहा जाता है। तो इस वजह से जो फिर उर्दू जैसे अपडेटेड होती गई, जिसे हम कहें कि इर्तका एवोल्यूशन रहा, तो इस ज़बान के अंदर भी इर्तकाई मनाजिल तय करती चली गई। तो ये खावें और पीवें जो लफ्ज़ है, खाए और पिए आ गया। खावें पीवें याद रखें अपने अपने घर। शायर कहता है खुशहाली है, दुआ कर रहा है कि आगरे के हर घर में खुशहाली है, हर घर में
रोज़गार की, रिज़्क की फरावानी हो, अपने घरों को खुशी से बैठें, वो जो कहा था ना फरसूदगी, परेशानी वो ख़त्म हो, बहबूदगी आए, राहत आए। ठीक हो गया। इस टूटे शहर पर भी, अब टूटे शहर से मुराद बदहाल जवाल पजीर शहर पर भी तू इलाही फजल कर। अल्लाह ताला को कहता है कि अल्लाह ताला तू अपना करम कर, खुल जावे एक बार तो सब कारोबार बंद। वो जो कारोबार ताजिर सराफ थे, बुनिये थे, जोहरी थे, सेठ थे, सौकार थे, दिहाड़ीदार मजदूर तबका था, जो दुकानदार थे, उन सब के कारोबार अल्लाह ताला खुल जाएं, रिज्क जो पैसा है वो गर्दिश में आ जाए और दोबारा ये आगरे की अवाम खुशहाली की राह पे चले। एक चीज़ याद रख लें कि जब भी किसी मुल्क या मुआशरे पे जब जवाल आता है तो उस जवाल का पहले भी बता चुका हूँ 5वें और छठे बंद की तशरीह में, हर तबके पे, हर शोबे ज़िंदगी पे असर पड़ता है। क्योंकि ख़ासकर मौजूदा दौर में भी और पहले भी यही हालात था कि हर कारोबार दूसरे से जुड़ा होता है। एक इंसान कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, उसे डॉक्टर की, वकीलों की, बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे चीज़ें खरीदारी के लिए ग्रॉसरी की ज़रूरत होती है। तो हर एक का इंटरलिंक होता है, वो आपस में जुड़े हैं। इसी तरह जब एक कारोबार ठप हुआ तो कितने लोगों के कारोबार पे असर पड़ जाते हैं। किराना की दुकान एक वो ठप होगा, वहाँ पे जो डीलर थे, जो मुख्तलिफ सैकड़ों हज़ारों किस्म की अशिया होती हैं, वो जब दुकानें हैं, जो पीछे कंपनीज हैं, उनका ज़ाहिर बात है वो कारोबार ठप हो गया। उनकी कंपनी में जो चीज़ें यहाँ पे पहुँचाई जा रही थी उनमें कमी आएगी। जब कमी आएगी तो वो अपने वर्करों को निकालना शुरू कर देंगे, उनकी भी आमदन कम हो जाती है। तो कारोबार जब जवाल आता है तो वो हर शोबे पे आता है। जब हर शोबे पे आए तो वो पूरी कौम बदहाली का और माशरा शिकार हो जाता है।